बीच में ठीक है। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए खंडित भारत को अखंड बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राटों के सम्राट प्रियदर्शी अशोक महान और जितने भी मानवतावादी महापुरुषों हैं, मैं उन सबों को नमन करता हूं। जिस सम्राट के मोहर से पूरा इंडिया में छुट्टी दी जाती है, पूरा इंडिया में जितनी भी छुट्टी दी जाती है, उस सम्राट का मोहर लगता है, वो छुट्टी होती है। लेकिन उस सम्राट के नाम पर छुट्टी नहीं दी जाती। अशोक स्तंभ का जो मोहर लगता है, तभी भारत में छुट्टी होती है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जो भी छुट्टी होती है, उस छुट्टी पर सरकार का मोहर लगता है अशोक स्तंभ का। लेकिन अशोक के नाम पर छुट्टी नहीं दी जाती। इतना आश्चर्य की बात है। अब सवाल उठता है कि सम्राट अशोक की जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यह सबूत आपको कहां से मिला? आप लोग भी पूछ सकते हैं कि जो मना रहे हैं, यह सबूत कहां से मिला? यह अच्छी बात है पूछना। यही बात दूसरे का भी पता करना जरूरी है कि यह सबूत कहां से मिला। लेकिन मैं बता रहा हूं, कंबोडिया का राजा का नाम था जयवर्मन सप्तम, जिसको कंबोडिया का सम्राट अशोक कहा जाता है। उसने अपनी उपाधि सम्राट अशोक का लिया। तो कंबोडिया का सम्राट अशोक जयवर्मन सप्तम को कहते हैं। जयवर्मन सप्तम 7 दिन तक सम्राट अशोक की जयंती मनाते थे। सम्राट अशोक की भांति जयवर्मन सप्तम भी अपने बेटा को, जैसे अशोक ने अपने बेटा को श्रीलंका भेज दिया धर्म के प्रचार के लिए, तो कंबोडिया के राजा ने भी अपने बेटा को श्रीलंका भेज दिया धर्म के प्रचार के लिए। मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं, धर्म बोल रहा हूं। धर्म और धर्म में अंतर है। जिस समय में सम्राट अशोक थे, उसी समय में श्रीलंका के राजा तीस ने सम्राट अशोक की उपाधि ली। उसी समय में, जिस समय में अशोक राजा थे, उसी समय में श्रीलंका में भी राजा तीस हुए, और जिसने अपनी उपाधि सम्राट अशोक की उपाधि ली। चीन का राजा लियांग कुबी, जिसको चीन का सम्राट अशोक कहा जाता है, और लियांग कुबी ने चीन में सम्राट अशोक का मंदिर बनवाया। भारत में कहीं सम्राट अशोक का मंदिर अभी तक मुझे सुनने को नहीं मिला, लेकिन चाइना में लियांग कुबी को चाइना का सम्राट अशोक कहा जाता है, और लियांग कुबी ने चीन में अशोक का मंदिर बनवाया। मेरा कहने का मतलब है, भारत में जितने भी राजा हुए, एक भी राजा अशोक के अलावा कोई ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ जिसकी उपाधि लेने की होड़ लगी हो दुनिया में। गुप्ता वंश में समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने नेपोलियन की उपाधि लिया, जबकि नेपोलियन जो है 1815 ईस्वी में 19वीं सदी में था। यानी समुद्रगुप्त पहले जन्मा, नेपोलियन बाद है। उस बाद वाले नेपोलियन को उपाधि देता है, समुद्रगुप्त को देता है इतिहास का। तो सम्राट अशोक की उपाधि, उसके शिलालेख पूरे दुनिया में भरे पड़े। गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी सारनाथ में स्तंभ पाए। सम्राट अशोक को धम्मा अशोक कहा, यानी धम्म अशोक।
और उसने लिखवाया जो जयचंद्र की दादी थी गढ़वाल गणेश गोविंद चंद की पत्नी कुमार देवी जयचंद की दादी ने वो लिखवाया और उसमें उसने कहा मैं अशोक के मार्ग पर चलना चाहता हूं। शायद में आप लोग गए होंगे उसका म्यूजियम में जाकर के देखिए। बोध गया में वर्मी अभिलेख वहां पर भी लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक के मार्ग पर वर्मा के राजा वर्मा में एक राजा हुआ धम्मचेती जिसको वर्मा का अशोक कहा जाता है। जो अब म्यांमार बोलते हैं वर्मा को, वो वर्मा भी पहले भारत का ही हिस्सा था। 1935 के अधिनियम में 1937 में भारत से अलग हुआ। वर्मा टाइटल कहां से आया? सम्राट अशोक के पोता का नाम था देव वर्मा, ये वर्मा टाइटल। और आज भी बहुत सारे लोग वर्मा टाइटल अभी भी लिखते हैं, ऐसे ही तफाक नहीं लिखते। तो पूरे